देखो बच्चों, ये अपने को सिद्ध करना है कि 1/वर्गमूल 2, 7/5, 6+वर्गमूल 2 ये अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इसको अपन दो तरीके से अपन कर सकते हैं, जैसे अपने पिछले प्रश्न में किया। तो जैसे 1/वर्गमूल 2, तो एक तो परिमेय संख्या, इसमें तो कोई शक नहीं। वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। कहने का मतलब ये क्या है, देखो यहाँ पे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो जो हमको संख्या मिलेगी, मतलब ये पूरी भिन्न क्या होगी, ये जो है ये अपरिमेय होगी। तो इसलिए 1/वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय है। इसको ऐसा एरो बना दे, एरो, ठीक है। ये अपरिमेय है, यहाँ बराबर नहीं लगाना, एरो लगाना। अब मैं इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, जैसा आपने पहला प्रश्न किया था, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। अब ये हमको सिद्ध करना है 1/वर्गमूल 2 अपरिमेय है, ये हमको सिद्ध करना है। तो माना 1/वर्गमूल 2 अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या लो, ये भी लिख देते अपन। तो जब अपरिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, परिमेय होगी। तब 1/वर्गमूल 2 परिमेय संख्या होगी, परिमेय। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको अपन a/b के रूप में लिख सकते हैं। तब 1/वर्गमूल 2 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या पूर्णांक है, और पूर्णांक भी कैसे, सहअभाज्य पूर्णांक है, मतलब a और b सहअभाज्य है। सहअभाज्य याद है ना, बताया था मैंने उदाहरण में। और क्या है, b ≠ 0। अब मैं इसका करता हूँ वर्ग। तो वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर a/b, मतलब a वर्ग और b वर्ग। ये कैसा है, वर्ग करने पे आया। अब 1 का वर्ग 1 आएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 आएगा, बराबर a वर्ग बटे b वर्ग। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसा हमारा पहला प्रश्न था उसके अनुसार इसको करना है। चलो, अब मैं कैसे गुणा करता हूँ, इसका गुणा इसमें करता हूँ, इसका गुणा इसमें करता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे a वर्ग बराबर 2b वर्ग। अब एक काम करो, इस 2 को इसके बटे में ले आओ, यहाँ से हटेगी, गुणा में है ना, हटेगा तो इसके बटे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a वर्ग बटे 2 बराबर b वर्ग। अब b वर्ग चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कहीं भी लिख दो, ये लिख दिया मैंने। अब जरा आप ध्यान से देखो कि 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, और a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है, इसका मतलब है कि 2 का भाग a वर्ग में जाएगा तो हमको पूर्णांक मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगी। भाग देने पे शेष पर 0 मिलेगा। इसका मतलब ये 2 का भाग a वर्ग में पूरा जाता है। तो इसका आशय ये है कि 2 विभाजित करता है किसको, a वर्ग को। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, मैंने आपको पहले प्रश्न में समझाया था, फिर आपको याद दिला रहा हूँ। इसको क्या 2 विभाजित करता है a वर्ग को। तो जब 2 a वर्ग को विभाजित करेगा
तो विभाजित करे तो 2 ए को भी विभाजित करेगा, मतलब 2 का भाग ए में जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम 2 का भाग ए में देंगे तो कोई हमको पूर्णांक संख्या मिलेगी, यहाँ पे शेषफल 0 मिलेगा। तो 2/a बराबर 2 का भाग ए में जाएगा तो कोई हमको संख्या मिलेगी, वो हमने सी माना। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये यहाँ पे इसको ठीक कर लेना। ये आएगा b वर्ग बराबर 2a वर्ग आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो रहा है, तो यहाँ पे ये आएगा 2 का, ये आएगा a वर्ग बराबर, इसको ठीक कर लेना, a वर्ग बराबर b वर्ग बटे 2, ऐसा आएगा। ठीक करने को, तो यहाँ पे ये आएगा, इसको यहाँ पे जाएगा कि यहाँ b लिखना, अब यहाँ b कर लेना, यहाँ b कर लेना। ठीक है, अब 2 का भाग b में जाएगा तो c आएगा, तो यहाँ पे भी गलत हो रहा है ये, तो b में 2 का, असल में b में 2 का भाग देना है, तो भागफल क्या आएगा, c आएगा। इसको लिखो माना। अब 2 का गुणा इसमें कर दो, तो b बराबर 2c। जो हमने पहला प्रश्न किया था उसमें a बराबर 2c आया था, इसमें क्या है, b बराबर 2c आए। इसको आप ऐसे, अब ये जो b का मान आया 2c, ये मान b का मान इसमें रख दो, यहाँ पे इसके साथ, तो ये हो जाएगा b का इसमें रखेंगे तो 2c का वर्ग बराबर क्या आएगा, 2a वर्ग। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 2 का भी वर्ग होगा, c का भी, तो 4c वर्ग बराबर 2a वर्ग। अब यहाँ से 2 को हटाएंगे तो 2 इसके बटे में आएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, 4c वर्ग बटे 2 बराबर a वर्ग। अब देखो 2 से 4 कट जाएंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या मिला, 2c वर्ग बराबर a वर्ग। अब यहाँ से 2 हटाओ, हटेगा तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। अब फिर से देखो, a पूर्णांक है, c भी पूर्णांक है, और इसका मतलब 2 का भाग देना है, तो 2 अभाज्य संख्या है, इसमें भाग देने पर क्या मिला, हमको पूर्णांक मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये a वर्ग 2 से विभाजित है। इसका आशय ये है कि 2 a वर्ग को विभाजित करता है, तो जब 2 a वर्ग को विभाजित करेगा तो 2 का भाग a में भी जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 का भाग a में जाता है एक बात, और हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 का भाग b में जाता है, इसका ये तो मतलब है। तो a और b दोनों 2 से विभाजित हैं, लेकिन हमने क्या माना था कि a और b सह अभाज्य संख्या हैं, ये किसी से कटेंगी नहीं। लेकिन हमने क्या देखा, ये a और b यहाँ 2 से विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे a 2 से विभाजित हो रहा है, अर्थात a और b दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये क्या है, विरोधाभास है। तो देखो हमने देखा कि 2 का भाग a में जाता है, 2 का भाग b में जाता है, अर्थात a b दोनों 2 से विभाजित होते हैं, किंतु हमने स्टार्टिंग में माना है a और b सह अभाज्य, अर्थात a और b किसी से विभाजित नहीं होंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 2 से विभाजित हो रहा है, और हमने जो माना कि 2 से विभाजित नहीं होंगे, तो सहअभाज्य हैं, तो ये क्या आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है। ये दोनों कथन क्या है, विरोधाभासी हैं, तो लिख दो उपरोक्त दोनों कथन विरोधाभासी हैं।
अतः हमारी परिकल्पना क्या थी? हमारी परिकल्पना ये थी कि 1/2 अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत है। तो हमारी परिकल्पना की 1/2 अपरिमेय नहीं है, गलत है। तो सही क्या है? सही ये है कि 1/2 अपरिमेय है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर प्रश्न 4 या 5 नंबर का है तो हमको इस तरीके से करना है, और अगर केवल 2 नंबर का है तो हम सीधे जैसे मैंने यहाँ पे किया था ये हमको इस तरह से करना है। और वैसे भी सीधे देख के हमको समझ में आना चाहिए कि ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय, अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय को भाग देंगे तो ये अपरिमेय संख्या। पीछे जो बातें मैंने बताई थी कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा, भाग क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। और फिर बताया था मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये आपको बुक में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होती है। बाकी 2 बातें और मैंने आपको बताई थी, है ना, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, वो अलग है। बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी के प्रश्न में अगले वीडियो में करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और प्रश्न समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।